यूपी में कोरोना की दहशत बढ़ी है। फिरोजाबाद में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है और अब तक देश में 14 मौतें हो चुकी हैं। एक्टिव केसों की संख्या 1326 पर पहुंच चुकी है। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। तो बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही बता दें कि 1326 एक्टिव केस हो चुके हैं और अब तक देश में 14 मौतें हो चुकी हैं। अगर फिरोजाबाद की बात करें तो कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की वजह से दहशत बढ़ रही है यूपी में और फिरोजाबाद में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। देश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंची है। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। तो बता दें कि कल तक ये आंकड़ा 1000 था, लेकिन अब यह आंकड़ा 1326 पर पहुंच गया है। दिन ब दिन देखा जा रहा है कि किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस के और देश में अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। फिरोजाबाद में 2 मौतें कोविड की वजह से हुई हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है जो कि आपने तब किया था जब कोविड की लहर आई थी और ना जाने कितने ही लोगों की जान उस वक्त भी चली गई थी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर कोविड की लहर, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कोविड से लड़ना लोग सीख गए हैं, जान गए हैं। तो इसलिए समय रहते अपना ख्याल रखें और साथ ही वो प्रोटोकॉल फॉलो करें जो कि आप पहले क्या करते थे। 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी और सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ रखना, ये सब नियम बेहद ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आप कोविड से बचे रहें। तो बता दें कि कई राज्यों से कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के 15 से ज़्यादा नए मामले आए हैं और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ पर भी कई मामले सामने आए कोविड के। लेकिन इसी बीच में फिरोजाबाद में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बता दें कि ये जो नया वेरिएंट आया है जिसकी वजह से कोविड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इससे लोगों की जानें भी जा रही हैं। अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, गंभीर नहीं ले रहे हैं तो गंभीर ले लीजिए। भले ही आप कोविड से लड़ना जानते हैं, लेकिन ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी लापरवाही आपकी जान पर भारी बन सकती है। तो ऐसे में अगर आपको अपनी हिफाजत रखनी है तो ऐसे में ध्यान भी रखना होगा और प्रिकॉशंस भी रखने होंगे। तो वो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए जो कि कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी होते हैं। हिमांशु हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़ गए हैं इस खबर पर अपडेट के लिए। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या कुछ अपडेट है? कोविड के कितने केसेस प्रेजेंटली? और देखिए, लगातार गाजियाबाद में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो 4 मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं और सक्रिय केसेस की बात करें तो 15 मामले एक्टिव हैं जिनमें कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिनमें से 13 लोग होम आइसोलेशन में हैं और 2 लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, यानी अस्पताल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इस मामले में जब हमने नोडल प्रभारी से बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है ये जो कोविड है ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लोग पैनिक ना हो। दरअसल डर की वजह से भी लोग इसमें अस्पताल में एडमिट होने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं और बेवजह जब नजला और खांसी जुकाम अगर हो रहा है तो उसमें कोविड की जांच ना कराएं, ऐसा डॉक्टर आर.के. गुप्ता जो नोडल अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन एक इसमें अभी बात जो निकलकर सामने आई है गाजियाबाद में, जो एक केस देखने को मिला, 4 महीने का एक छोटा बच्चा जो नोएडा के ही कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको अलग से रखा गया और परिवार के जितने भी लोग हैं किसी को कोविड नहीं है, सभी होम आइसोलेशन में जरूर उनको कहा गया है। जो प्रोटोकॉल कोविड के हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहां पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं, उसी का चेक करने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। दरअसल यहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये अभी इसका मॉक ड्रिल हुआ था और कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरह की तैयारी अब जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। और डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी स्थिति आती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 10 बड़े ऑक्सीजन प्लांट जो पहले
फेस जब दूसरा कोविड का वेरिएंट आया था और उस समय दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तब लगवाए गए थे। तो तभी से ये लोग ये संचालित है और मेंटेनेंस इनका समय समय पर हो रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहे, अगर कोई ऐसी सेवियर स्थिति आती है तो उसको लेकर पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं गाजियाबाद के अंदर। और प्लांट मेरे पीछे है, जहाँ से लगातार लिक्विड आप देखेंगे डाला जाता है और इससे फिर ऑक्सीजन बनाया जाता है। पीएम केयर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीएम की योजना के तहत इसको लगवाया गया था। पीएम केयर योजना के तहत ऑक्सीजन प्लांट ये जिला एमजी हॉस्पिटल के अंदर, और मरीजों के लिए अलग से वार्ड जो है वो भी बनाने के लिए अब यहाँ पर कह दिया गया है। जी ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास में। फिरोजाबाद से दीपक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, फिरोजाबाद में क्या स्थिति है कोविड को लेकर? हालांकि जानकारी मिल रही है कि यूपी में कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं 2 मौतें भी हुई हैं कोविड की वजह से फिरोजाबाद में। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में कोविड ने दस्तक दे दी है और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पर एक जो मुसाफिर राम है, उनकी मौत कल आगरा में हो गई थी, रहने वाले फिरोजाबाद के थे। और वही दूसरी मौत का जो मामला संज्ञान में आया है वो चंडीगढ़ में हुई है। चंडीगढ़ में राजकुमार 40 वर्ष की मौत हो चुकी है, जो कि लुधियाना में, हालांकि काफी समय से लुधियाना में रहकर के नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो फिरोजाबाद के रहने वाले थे, तो वहाँ उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे कह सकते हैं कि फिरोजाबाद अगर में दीपक आपके आसपास में लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे बात कीजिए कि आखिर कोविड से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इस लहर से खुद को बचाने के प्रयास में है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ लोग तमाम मौजूद हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल में आए हुए हैं और ये यहाँ हॉस्पिटल में अपने किसी न किसी पेशेंट के साथ है। और आप देखेंगे मास्क वगैरह नहीं होगा, ना किसी की प्रकार की कोई ऐसी फैसिलिटी दी है फिरोजाबाद से अपने जिला चिकित्सालय में कि जहाँ कोई बचाव के मौत है। क्या नाम है आपका? राजेश, क्या व्यवस्था है फिरोजाबाद के ये भी क्या होने को व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के नाम पर पंग करना हुआ है। यहाँ से बड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना। कल एक स्टाफ की टीम भी गई थी, कल पत्रकार प्रिंसिपल से मैं भी गया था आपके साथ। प्रिंसिपल साहब से पूछा कोरोना का मामला चल रहा है, तो कोरोना के बारे में आपकी क्या व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज की तरफ से? कोरोना आ गया है क्या? ऐसे स्वस्थ बताया जो तो नहीं मालूम कोरोना आ गया है। आपका अच्छा होगा कि आपने मुझे बता दिया। ये ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ये शब्द हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक के बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ ये राजेश सप्रेमा है और यहाँ ये अपना पूरा कवरेज यहीं की देते हो। और तो उनसे कल बात हुई थी प्रिंसिपल से, उनका यही शब्द थे कि कोरोना आ गया, हमें पता ही नहीं है। अब मैं आपको अंदर की व्यवस्था के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या व्यवस्था है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरीके की तैयारियां की गई है कोविड को लेकर के। तो आप ये देख सकते हैं पूरा वार्ड है और यहाँ इस वार्ड में तमाम इमरजेंसी वार्ड जो है होनी चाहिए, तो कुछ है किसी प्रकार के किसी के मौत में पास मिलेगा कोई भी गाइडलाइन। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।